क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऋषभ पंत कार हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती और अब उनकी कंडीशन काफी बेहतर है। उनके ब्रेन की स्पाइन की एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और कोई मेजर फ्रैक्चर अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। यानी कि ऋषभ पंत बच तो गए हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा दिक्कत भी उनको नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन या कहें कि कुछ हफ्ते अस्पताल में उनको रहना होगा। अब ऋषभ पंत की गाड़ी की जो हालत है वो देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर पंत कैसे बच गए, क्योंकि ऐसे हादसे में पंत क्या कोई भी बचा नहीं सकता था, बच नहीं सकता था। यह अजूबा है, मगर कुछ कार के सेफ्टी फीचर्स ऐसे थे, कुछ किस्मत ने पंत का साथ दिया और फिर देवदूत बनकर वो हरियाणा रोडवेज का बस ड्राइवर आया जिसने ऋषभ को अस्पताल पहुंचा दिया। अब तो कैसे हुआ हादसा, ऋषभ पंत की जुबानी आपको बताते हैं, जो ऋषभ ने पुलिस को बताया क्या हुआ हादसे के वक्त। उस एम्बुलेंस के फार्मासिस्ट ने भी बताया, जो कि ऋषभ के लिए पहले डॉक्टर बन गए, कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऋषभ कहते रहे। बस ड्राइवर ने भी बहुत कुछ कहा कि कैसे हवा में उड़ गई कार, कैसे आग का गोला बनी और फिर अस्पताल पहुंचने तक क्या क्या हुआ, सब कुछ पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सीन बाय सीन आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और पंत के लिए दुआ जरूर करें। तो ऋषभ पंत के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। गाड़ी की हालत कोई देखे तो यही कहेगा कि इसमें सवार इंसान नहीं बचेगा, लेकिन पंत न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि उनकी हालत भी बेहतर हो रही है और लगातार जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद भी है। अब ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, पुलिस को दिए स्टेटमेंट में, पुलिस को दिए बयान में ऋषभ ने खुद बताया और उसके बाद की कहानी वहां पहुंचे बस ड्राइवर और उस एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने बताई है, जिन्होंने ऋषभ का पहला इलाज किया था। और वो पूरी कहानी आपको सीन बाय सीन बताते हैं। ऋषभ पंत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया जिसमें ऋषभ ने बताया कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसीलिए बिना किसी को बताए दिल्ली से रुड़की के लिए निकल गए। सुबह करीब 5 बजे के आसपास रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हल्की सी झपकी पंत को आ गई। ऋषभ पंत ने बताया कि अचानक उन्होंने देखा कि उनकी कार जोर से टकराई और उस टकराहट के साथ जो आवाज आई उससे ऋषभ के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ऋषभ को झपकी आई थी और कार यहाँ पर कई मीटर हवा में उछल गई। जी हाँ, ऋषभ पंत ने खुद बताया कि उनकी कार हवा में उड़ रही थी। कई मीटर हवा में उड़ने के बाद कार सीधे जाकर डिवाइडर पर मौजूद बिजली के पोल से टकराई, वहीं पर लैंड हुई। अब ऋषभ पंत के मुताबिक इस दौरान कार के एयरबैग खुल चुके थे। कार के अंदर चारों तरफ से गुब्बारे फूल गए थे, जो कि ऋषभ पंत को प्रोटेक्ट करने लगे थे, बचाने लगे थे। लेकिन इस दौरान कार की रफ्तार ज्यादा थी तो कार लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। पंत के मुताबिक वहां पर बिजली के कई पोल थे और उन कई पोल से कार टकराई और डिवाइडर के बीच में लोहे के एंगल भी लगे थे और उन एंगल से भी गाड़ी टकराती जा रही थी। अब वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक करीब बिजली के 5 पोल वहां पर टूटे हुए थे, यानी कि ऋषभ पंत की गाड़ी ने बिजली के 5 पोल तोड़ डाले थे और उसके बाद जाकर कार रोड की दूसरी तरफ सड़क पर पहुंच गई और गिर गई। अब ऋषभ पंत के मुताबिक उन्हें सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि वो कार के अंदर थे, महसूस कर रहे थे कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है, गलत हो चुका है, लेकिन कुछ करने की कंडीशन में ऋषभ पंत नहीं थे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था। अब इंतजार ऋषभ पंत को इस बात का था कि कार कहां जाकर रुकती है। ऋषभ पंत के मुताबिक इस दौरान कार कई पलटियां खा रही थी। करीब 15 से 20 पलटियां खाने के बाद कार रुक गई और सामने से एक बस वाले ने भी ब्रेक लगा दिया। ऋषभ पंत के मुताबिक वो कार की विंडशील्ड यानी कि सामने वाला शीशा तोड़कर बाहर निकले, लेकिन इस दौरान उन्हें काफी सारी चोटें आ गई थी और वो उतनी सारी पलटियां खाने के बाद, उतनी बार इधर से उधर होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी। वो बाहर आकर कार के बगल में ही थे। अब ऋषभ ने बताया कि इसके बाद उनकी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर वो उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन तभी वहां एक शख्स आया और ऋषभ को नहीं पता था कि वो बस ड्राइवर ही था। तो हरियाणा रोडवेज के उस बस ड्राइवर ने पंत को कार से दूर किया, क्योंकि कार में वहां पर चिंगारियां निकल रही थी। अब यहाँ पर समझिए, उस बस ड्राइवर के मुताबिक जैसे ही ऋषभ पंत को कार से दूर किया गया, उसके 5 से 7 मिनट के अंदर कार में भीषण आग लग गई। जी हाँ, और ऋषभ पंत के सामने ही, जी हाँ, ऋषभ पंत खड़े थे, पंत के ही सामने वो कार जलकर खाक हो गई। ऋषभ पंत अपने पैरों पर खड़े थे और उस कार से निकले हुए थे जो कार ऋषभ के सामने जल रही थी। इसके बाद पंत ने कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ। हालांकि वो बस ड्राइवर पंत को पहचान नहीं पाया, लेकिन हाँ फिर भी ऋषभ पंत को उस बस ड्राइवर ने ही एक चादर दी, क्योंकि पंत के कपड़े भी जल चुके थे।
आगे देखिए, इसके तुरंत बाद उसी बस ड्राइवर ने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस भी आ गई। और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने बताई। 108 नंबर एम्बुलेंस वहां पहुंची तो पंत ने उस फार्मासिस्ट को भी बताया कि मैं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हूं। अब वो फार्मासिस्ट पंत को पहचान गया क्योंकि वो क्रिकेट देखता था, क्रिकेट का शौकीन था। अब फार्मासिस्ट के मुताबिक पंत ने कहा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे कोई पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो, फिर कहीं ले चलो। फार्मासिस्ट ने एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद ऋषभ पंत ने कहा भाई मुझे किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में लेकर चलो जहां अच्छा इलाज हो सके। अब फार्मासिस्ट ने बताया कि वो पंत को लेकर रुड़की के सक्षम अस्पताल पहुंच गए। अब वो अस्पताल घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन आसपास में सबसे अच्छा अस्पताल वही था, वहीं पर सारी सुविधाएं भी मौजूद थी, तो इसीलिए वो फार्मासिस्ट पंत को लेकर सक्षम अस्पताल पहुंचा। अब इस दौरान फार्मासिस्ट ने बताया कि उन्होंने पंत से पूछा कि उनके घर पर कौन है जिनको हम फोन करके जानकारी दे दें, तो उनका फोन नंबर बताएं। तो ऋषभ पंत ने कहा मुझे मेरी माँ के अलावा किसी का फोन नंबर याद नहीं रहता। तो पंत ने अपनी माँ का फोन नंबर बताया। हालांकि उस वक्त एम्बुलेंस से जब फोन मिलाया गया तो ऋषभ पंत की माँ का फोन स्विच ऑफ आया। इसके बाद सक्षम अस्पताल पहुंचकर पंत की माँ से फोन पर बात हुई और उन्हें अस्पताल बुलाया गया। सक्षम अस्पताल में डॉक्टर्स ने ऋषभ पंत की हालत देखी और शुरुआती कंडीशन बेहद खराब लग रही थी क्योंकि कई जगह से कट के निशान थे, कई जगह से जलने के निशान थे और इसे देखकर पंत की स्थिति ठीक नहीं लग रही थी और इसीलिए तुरंत ही देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया गया। मैक्स अस्पताल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया और दून में उन्हें पहुंचाया गया। देहरादून में भी पंत ने डॉक्टर्स को बताया कि उन्हें कहां-कहां दर्द हो रहा है, पुलिस को भी बताया कि कैसे हादसा हुआ है और पूरा घटनाक्रम, पूरा हादसा बेहद डरावना था। वो तो कार में एयरबैग्स थे और वो समय रहते खुल भी गए और एक तरह से पंत के लिए गद्देदार प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर लिया। और इतना भीषण हादसा होने के बाद भी ऋषभ पंत सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल आए। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है कि किस्मत उनके साथ थी। जी हाँ, नहीं तो 5 से 7 सेकंड और ऋषभ पंत कार के पास ही पड़े रहते तो फिर तो बचना असंभव था क्योंकि कुछ ही सेकंड में कार आग का गोला बन गई थी। और कार की हालत देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बगल में ऋषभ होते तो क्या हो सकता था। लेकिन बस ड्राइवर वहां पहुंचा और वो बस ड्राइवर बेहद समझदार बस ड्राइवर था क्योंकि उसे पता था कि चिंगारियां निकल रही हैं तो कार में भी आग लगेगी और तुरंत ऋषभ को कार से दूर किया और फिर ऋषभ को चादर उड़ाया और फिर वो एम्बुलेंस वाले फार्मासिस्ट ने जितनी जल्दी से तेजी दिखाई अस्पताल पहुंचाए। और ये सब कुछ ऐसा था, ये फिल्मी सीन की तरह था क्योंकि अचानक ये सब कुछ हुआ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऋषभ पंत को देवदूत मिलते रहे, ऋषभ पंत को ऐसे लोग मिलते रहे, ऐसी कहानी होती रही, किस्मत उनके साथ रही कि ऋषभ पंत को नया जीवन मिल गया। ऋषभ पंत के लिए ये दूसरा जन्म है और पंत ने खुद इस हादसे का हाल बयां किया है। तो हम तो पंत की जल्द से जल्द रिकवरी की उम्मीद करते हैं, फास्ट स्पीडी रिकवरी की उम्मीद करते हैं ताकि ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में ही मैदान में उतर जाएं और कंगारुओं को धोने के लिए तैयार हो जाएं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।